आज इस वीडियो में मैं आपको 8 तरीकों से एक अच्छा एसे लिखने की टेक्निक बताऊंगा जिससे आप फुल स्कोर कर पाएं अपने एग्जाम में। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लैरिफायर्स टू क्लैरिफाई योर नॉलेज। एसे इंग्लिश ग्रामर में बड़ी चीज है क्योंकि एसे का जो मार्क्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे 20 मार्क्स होते हैं एक एसे में, एक एसे आपको 20 मार्क्स देता है। तो उस पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे एसे को लिखने के लिए, क्योंकि एसे को लिखने के लिए सिस्टमेटिकली बहुत अच्छा होता है और इसी तरीके से लिखना चाहिए। तो आइए पहला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है प्लान योर एसे। मीन्स कि अपने एसे प्लान कीजिए और अपने एसे के टॉपिक को अच्छे से डिसाइड कीजिए। जिसमें आपको लग रहा है कि अब वो अच्छे से आपको आ रहा है वही एसे लिखिए। ऐसा नहीं कि आप बस थोड़ी जल्दीबाजी में कोई गलत एसे लिख लें, ठीक है। तो एक अच्छे पॉइंट को चूज करिए और से अच्छा एसे लिखिए। जैसे व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर इन एग्जाम इन 10 मिनट टाइम डिसाइड द टॉपिक ऑफ एसे। 10 मिनट जो आपके पास वक्त होता है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हर एग्जाम में अलग अलग होता है, तो उसमें आप क्या कीजिए कि एक टॉपिक डिसाइड करिए। जैसे कि अगर जैसे बच्चे होते हैं अक्सर क्या करते हैं कि बात करने लगते हैं कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आ रहा नहीं आ रहा है, जो ऐसे करके मत करिए। अब 10 मिनट में ऐसे को सोचिए जो आपको लिखना चाहते हैं और उस ऐसे के ऊपर थिंक करिए कि आप क्या लिखेंगे, उसका बॉडी बनाइए अपनी माइंड में ही, ठीक है। अब दूसरा मान लेते हैं गेट नॉलेज अबाउट टॉपिक। मीन्स कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इससे से रिलेटेड, और इससे टॉपिक्स और अलग अलग टॉपिक, कई टॉपिक्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉपुलेशन एंड टाइम। ऐसे कई टॉपिक, बस पॉपुलेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए। टाइम क्या होता है, टाइम के ऊपर भी ऐसे आते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए। बिफोर द एग्जाम रीड सम मेजर टॉपिक्स ऑफ एसेज, ठीक है। अब तीसरे पर हम बढ़ते हैं आउटलाइन दी एसे। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लें उसके बाद लिखने से पहले, क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले जब टाइम आपको हो जाए स्टार्ट, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है किसी को टाइम लगे सोचने में 10 की जगह 15 मिनट लगे, लेकिन आप टाइम ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया तो ये नहीं करना है कि आपको स्टार्ट ही कर देना है। कि ऐसा तो होता नहीं है कि अब बोल दिया गया कि टाइम स्टार्ट, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको स्टार्ट कर देना, नहीं। आप उसके ऊपर जब तक आप पूरी अपना सोच ना पाए, जब अगर आप अच्छा टॉपिक बना लोगे तो आप अच्छा ऐसे लिख पाओगे। अगर नहीं बना पाए तो नहीं लिख पाओगे, चाहे आप कितनी भी जल्दी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप पहले एक अच्छा टॉपिक बनाओ, उसके बाद ही काम करो। आफ्टर द रीडिंग टाइम बिफोर स्टार्ट मेक द आउटलाइन इन माइंड हाउ द एसे स्टार्ट्स एंड एंड, ओके। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। इंट्रोडक्शन ऑफ एसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एसे। इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर आपका समझ सकता है कि ऐसे कैसा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपके उस ऐसे के बारे में पता चल जाता है। जैसे फॉर राइटिंग एन ऐसे इट शुड हैव अ नाइस इंट्रोडक्शन टू अट्रैक्ट द रीडिंग पर्सन, मींस एग्जामिनर। उसमें कुछ इस तरीके से आप लिखिए। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप ऐसे में ही इंट्रोडक्शन में ही बॉडी उतार दीजिए, नहीं। आपको इंट्रोडक्शन और बॉडी में बहुत फर्क होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंट्रोडक्शन आपको बस हल्का सा हिंट देता है कि इस चीज पे से आप मैं एक मूवी का एग्जांपल लेता हूं कि मूवी स्टार्ट होती है, उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर में आप मूवीज में नहीं बताया था कि क्या मेन टॉपिक क्या है मूवीज का, उसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट दिखाया था। तो इंट्रोडक्शन में भी आपको हाईलाइटेड पॉइंट ही दिखाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा बिल्कुल एसे का बॉडी ही उतार देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस उसमें हाईलाइटेड पॉइंट या थोड़े बहुत पॉइंट बताइए, उसको एक इशारा कीजिए कि मैं किस चीज पे ऐसे लिख रहा हूँ, या फिर आप ऐसे आप लिख भी सकते हैं। और इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी एक क्वेट से या किसी एक अच्छी बात से, थॉट से, इस चीज से स्टार्ट किया था ऐसे, ठीक है। किसी चीज से आप शायरी ले सकते हैं, कविता ले सकते हैं, किसी भी चीज से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप उस सब्जेक्ट से बाहर चले गए तो आपका नंबर कट सकता है। चलिए अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। राइट सिस्टमैटिकली। व्हेन यू राइट एन एसे, राइट इन ऑर्डर लाइक इंट्रो, लोकेशन, टाइप, स्पेसिफिकेशन। ये बात बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इससे हट के लिखेंगे तो आपको ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे और इस तरीके से नंबर कट भी सकते हैं। आपको बीच में सिर्फ 5 नंबर मिल जाएगा अगर इससे हट के आप लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है, स्टार्ट करना है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद फिर उसके इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद लिखेंगे लोकेशन, ये क्या टाइप। जैसे आप ताजमहल के बारे में लिख रहे हो तो ताजमहल के बारे में कैसे लिखोगे कि आप स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन बताओगे कहाँ पे है, क्या है,
पूरी दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी हैं, इस तरीके से आप बताओगे। उसके बाद फिर आप अगले जो लिखोगे टॉपिक उसके अंदर बताओगे कहाँ पे है, किस जगह प्लेस है, किस जगह पे, जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है, इस तरीके से आप उसे बताओगे, इस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करोगे। उसके बाद फिर उसके आगे की कैसे बना, क्या क्या हुआ, कितनी चीजें लगी, इस तरीके से बताओगे। ठीक है, इस तरह सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लिखना है। छठा, राइट इजी वर्ड्स। राइट ऐसे इन इजी वर्ड्स मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा ही बल्कि वर्ड्स और बहुत ज़्यादा जिसका आप खुद मीनिंग नहीं जानते उस तरीके के वर्ड को मत ही लिखो तो अच्छा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत ज़्यादा उस गहरे शब्द लिख रहे हो तो उससे वो नहीं उतना अट्रैक्ट नहीं होता। कोई नॉर्मल शब्द लिखो जो कि हमेशा डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। वर्ड्स ऐसे लिखो जो डेली लाइफ में ऐसे कि वो उस सब्जेक्ट से मिले भी और ऐसा वर्ड हो कि एकदम उस जगह पे सूट करे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ज्यादा आप बहुत बल्कि वर्ड लिखोगे तो हो सकता है उस पर नंबर काट सकते हैं इस वजह से। ठीक है, सातवां है राइट केयरफुली। डोंट मेक स्पेलिंग एरर्स इन एसे, राइटिंग एंड ग्रामेटिक एरर्स इन एसे ऑल्सो। मीन्स कि आप जो राइटिंग लिख रहे हो तो वो पहले तो आप एरर मत करो। गलती से भी मान लो स्पेसिफिक लिखना है तो स्पेसिफिक स्पेलिंग गलत लिख दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सब ठीक लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो राइटिंग मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसकी गलती पे भी नंबर कटते हैं, तो इस वजह से आप इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। और ग्रामेटिकली एरर मत कीजिएगा। ग्रामेटिकली अगर गलत हुआ तो फिर उस पर नंबर तो पक्का ही कटेंगे। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर एरर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। उस पर आप प्रैक्टिस करो। ग्रामर का एग्जाम देने आ रहे तो प्रैक्टिस करो ग्रामर की, और किस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सब चेक करो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब चीजें। 8, डोंट फॉरगेट टू गिव कंक्लूजन। अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो कंक्लूजन देना मस्ट है। अगर कंक्लूजन नहीं दोगे तो उसके ऊपर नंबर मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि कंक्लूजन एक बहुत अच्छा ही रोल प्ले करता है ऐसे में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में। मेरे यूजर नेम है दी क्लैरिफायर्स ऑफिशियल। थैंक यू।